बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पियास एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि ऐसी 100 इंडेक्स की, उसके बाद फ्रीपी लिपी देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या बाय हुआ है, क्या सेल हुआ है, और कल के लिए इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी होगी कि कल क्या मार्केट में एक्सपेक्टेड मूव है और जो है हमें किस तरह से सेफ ट्रेड करनी है। आज के ऐसी 100 इंडेक्स की बात करें, 41,538 पर इंडेक्स ने क्लोजिंग की है। 244 पॉइंट्स आज इंडेक्स ने लूज कर दिए। आज का वॉल्यूम इंतहाई कम वॉल्यूम रहा, बिलो देन एवरेज कह सकते हैं। आज इंडेक्स में एज सच वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। आज की क्लोजिंग, जो मैं हमेशा बोलता हूं, अपने लो के पास हुई है। अगर मार्केट ने 244 पॉइंट्स जो हैं लूज किए हैं, तो आज की क्लोजिंग जो है वो उसके पास हुई है, जो उसका आज का लो था, विच इज नॉट गुड साइन। कल भी आपको बताया था, हमेशा बताता हूं। अब आज के जो इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स थे, पीएससीएल था, उसमें एमटीएल रहा, एमईबीएल रहा, हबीब बैंक, शेल, बैंक अल फलाह, पीएसओ, नेशनल बैंक और पीएकेटी, लॉर्ड केमिकल। जबकि हम देखें तो इतने जिनने पॉजिटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए उनकी बार आप देख सकते हैं ग्रीन इतनी ज्यादा है ही नहीं, मतलब एज सच कोई बायर था ही नहीं। कोई स्टॉक्स इतने ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सके। जबकि नेगेटिव स्टॉक्स की बात करें तो नेगेटिव स्टॉक्स ने मैक्सिमम पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए। लकी सीमेंट, सिस्टम, कोलगेट, एंग्रो, जीएचजीएल, ये मेन स्टॉक्स हैं। सिस्टम, लकी, जिनमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स जो है आते हैं। एंग्रो, बीएचएल, हपको, ईफर्ट, ये इन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए। अब हमने चल के देखना है फीपी लिपी। आज फीपी लिपी में क्या हुआ? अभी तक एससीएस ट्रेड का फीपी लिपी अपडेट नहीं हुआ था, तो हमने दूसरे फीपी लिपी से जो है वो उस पर हम वर्किंग करेंगे और वो शेयर करेंगे। फॉरेन कॉर्पोरेट्स, ये वो इदारा है जब भी एंट्री लेता है तो एक सबसे सेफ एंट्री होती है। जिस टाइम जिस सेक्टर में भी ये ले, वहां पर क्लियर होता है कि हमें मूव मिलेगी, हम डिपेंड कर सकते हैं इस इदारे पर। इस इदारे ने एंट्री ली ऑयल एंड गैस में, एक अच्छी मूव मिली। इस इदारे ने एंट्री ली जब फूड सेक्टर में अच्छी मूव मिली, स्पेशली यूनिटी में। इस इदारे ने जब एंट्री ली टेक्नोलॉजी में, तो ये टेक्नोलॉजी को बड़ा नीचे से ऊपर लेके गया। इस इदारे ने 38,000 के लेवल पर एंट्री ली थी ऑयल एंड गैस में, तो ऑयल एंड गैस को ये 41,000 तक लेके चला था। आज ये इदारा हैवी सेलिंग कर रहा है। इसने अदर्स में आज काफी माल बेच दिया। अब अदर्स में आपके बहुत से सेक्टर आ जाते हैं, जिसमें देखें वीडियो कोशिश किया करें कि प्रॉपर सुने, उस पर वर्किंग करें, उसके अकॉर्डिंगली काम करें, ठीक है, ताकि आप सेफ ट्रेड कर सकें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब तक आपको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता होगा, आप सेफ ट्रेड नहीं कर सकेंगे। आगे आज बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आपके साथ प्रॉपर चार्ट शेयर करूंगा, और उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो होपफुली आप सेफ रहेंगे। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो माइट भी आप अपना काफी हद तक नुकसान कर लें, काफी हद तक। तो आपने सेफ ट्रेड करना है। अब यहां पर देखें, अदर्स में आपका आता है रिफाइनरी सेक्टर। मेन सेक्टर जो अदर्स में आते हैं वो रिफाइनरी सेक्टर आता है, आपका स्टील सेक्टर आता है। तो लग रहा है ऐसा है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने रिफाइनरी सेक्टर में सेलिंग कर दी। अगर ये रिफाइनरी सेक्टर में बाइंग कर रहा होता तो रिफाइनरी सेक्टर में बड़ी अच्छी मूव मिल सकती थी। रिफाइनरी सेक्टर की न्यूज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन मार्केट ने उसकी बिल्कुल कदर नहीं की, कोई लिहाज नहीं किया। आपका कल इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ जो है वो भी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन मार्केट ने ज़रा लिहाज नहीं किया। उसके बैक एंड पर बड़ी बातें हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर की है। तो कुछ लोग कहते हैं जी आप सियासी गुफ्तगू करते हैं। जब अब ना हजम हो तो मैं क्या कर सकता हूं? जब आपके सामने रियलिटी आपके साथ शेयर की जाए और आपको बताया जाए कि फैक्ट क्या है, तो फिर आप लोग कहते हैं ये सियासी गुफ्तगू है। तो खैर उसको अवॉइड करते हैं जो कुछ हुआ। अब फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने फर्टिलाइजर को भी आज बेच दिया, और उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ये वो सेक्टर था जिसको फॉरेन कॉर्पोरेट्स चलाने वाला था, जिसने चलाया था। मैंने अभी आपको लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें से भी ये निकल गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में इसने 0.01 की बाइंग की है, जिसमें लाइक पीएसओ में आज अच्छी मूव आई है। माइट भी पीएसओ को लिया हो। इसमें शेल में आज कैप हुआ है, शेल पीएसओ कह सकते हैं। लेकिन इसने मेजर आज का ये सेलर रहा है।
फॉरेन इंडिविजुअल ना बाइंग ना सेलिंग पर आया, ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग की, ओवरसीज पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स में कंसीडर होते हैं, मतलब आज भी इंडिविजुअल बाइंग कर रहा है। और उसके बाद हम अगर देखें तो इंडिविजुअल्स आज का सबसे बड़ा बायर रहा, इंडिविजुअल्स ने आज फिर बाइंग की, और अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी को भी मिलाएं तो ये तकरीबन $0.90 मिलियन की आज इंडिविजुअल्स ने बाइंग कर दी। आज फिर इंडिविजुअल बायर था, इदारा आपका आज फिर कंपनी सेलिंग कर रही है, बैंक्स आपकी हैवी सेलिंग कर रहे हैं, एनबीएफसी ना देखेंगे कोई बाइंग सेलिंग नहीं है 0.01। इसका मतलब है बस वही बात है जो मैं हमेशा यूज करता हूं कि वो थोड़ा सा चस्का लेने वाली बात है कि ले लिया, मार्केट में इन है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब म्यूचुअल फंड्स की बाइंग आप खुद सोचेंगे 0.04 कोई बाइंग है, मतलब इट्स नथिंग। ये सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि हम मार्केट में हैं, उसके अलावा ये अपनी अपीयरेंस शो कर रहे हैं मार्केट में, अदर देन दैट देयर इज नथिंग। ये बाय नहीं कर रहे, मतलब आपके एक मेजर इदारा बाइंग नहीं सेलिंग कर रहा है, दूसरा मेजर इदारा सेलिंग कर रहा है, तीसरा मेजर इदारा बाइंग पर आ ही नहीं रहा, अगर बाइंग है तो ना होने के बराबर, सिर्फ अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहा है, ब्रोकर आपका अच्छी खासी सेलिंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज, अब ये 0.01 कोई बाइंग तो ना हुई, ना होने के बराबर। वही बात है, सिर्फ अपने आप को बताना कि मैं हाजिर हूं, ठीक है, वो क्लास में अटेंडेंस लगा के बाहर निकल जाना, सेम ये वो सिचुएशन है कि अटेंडेंस लगवा दी, मैं हाजिर हूं। अब देखें इन्होंने इंश्योरेंस कम, ये मेन इदारे हैं, मैंने आपको कुछ दिन भी बताया था कि कुछ मेन इदारे हैं जिन पर आप बाइंग डिपेंड कर सकते हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड। खैर म्यूचुअल फंड पर उस तरह नहीं डिपेंड कर सकते, लेकिन बैंक्स, कंपनीज, म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज और उसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स। अब यहां पर किसी सेक्टर में भी, सिर्फ एक में टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनी ने बाइंग किया, ना होने के बराबर। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर इतना बेनिफिशियल सेक्टर है एज पर बजट, लेकिन उसमें कोई बायर है ही नहीं। ये देखिए ये क्या बायर है, मेजर इंस्टीट्यूशन तो सेलिंग कर रहे हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल बाइंग नहीं कर रहा। यहां पर इंडिविजुअल भी, यहां पर ये भी नहीं बाइंग सेलिंग हो रही। सीमेंट में भी आपका इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है, लेकिन सीमेंट में बाकी इदारे बाइंग कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड हैवी बाइंग कर रहा है, तो सीमेंट में कुछ मूव मिल सकती है, सीमेंट माइट भी यहां पर थोड़ा सा स्टेबल भी रह सकता है। एज सच कहीं पर कोई अट्रैक्टिव बायर नहीं नजर आ रहा, फीपीलीपी में कोई अट्रैक्टिव बायर नहीं नजर आ रहा। आप खुद देख सकते हैं पावर जनरेशन में सेलर 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 सेलर, ठीक है, कोई बायर नहीं है, ना फॉरेन कॉर्पोरेट्स और कुछ भी। तो मार्केट सीम्स टू बी वेरी डल। अब अल्लाह बेहतर करे, आगे चल के हम टेक्निकली देखते हैं चीजों को और हमें मजीद पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बन सकती है। मैं एंड में आपसे चार्ट शेयर करूंगा जहां पर हमने देखना है कि कल क्या होना है। ये मैंने आपके साथ लेवल शेयर किया था, ये हमारे ग्रुप की पिक्चर है, ग्रुप में हमने शेयर की हुई थी कि इसे, इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहां पर इसने सपोर्ट लिया, यहां पर इसने सपोर्ट ली थी, यहां पर भी इसने सपोर्ट ली थी, यहां पर कल फिर सपोर्ट ली, आज इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहां पर मैंने मेंशन किया था अपने ग्रुप में कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसा ही ये ब्रेक किया तो हमने 41,000, ये लेवल बन रहा था ब्रेक का तकरीबन 41,700 के राउंड, 750-800 के राउंड। तो हम वहां पर, हमारे पास जो सिक्योरिटीज थी उसकी हमने उसे मजीद रिलीज कर दिया, जो थोड़ी बहुत थी, क्योंकि हम इस लेवल से माल को बेचते आ रहे हैं। और आपको भी बताया था, पिछली जितनी भी वीडियोस हैं आपको यही बताया गया 42,300 रेजिस्टेंस लेवल है, बेचिएगा बेचिएगा न। हम यहां से बेचते आ रहे हैं और जो थोड़ा बहुत हमने रखा हुआ था वो इस लेवल पर हमने बेच दिया। ये मैं बात कर रहा हूं डे चार्ट की। अब यही चीज हमें दूसरी तरफ से भी, अगर हम दूसरे इंडिकेटर पर देखें, दूसरी ट्रेंड लाइन 1 आवर के चार्ट पर देखें, तो यहां पर भी हमें साइन मिल गया था इस लेवल पर कि भाई यहां पर ये यहां से सपोर्ट ली, फिर यहां से सपोर्ट ली, फिर यहां पर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो यहां पर क्लियर इंडिकेशन हमें मिल चुकी थी कि मजीद भी सिक्योरिटीज जितनी निकाल सकते हैं निकाल दें। ये लेवल था 41,800 जब 50 ब्रेक हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम लेवल्स को फोकस करके काम कर रहे हैं। अब टेक्निकली क्या पोजीशन बनती है वो मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। अगर हमारे साथ मिलकर सेफ काम करना चाहते हैं
तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 ओनली, जिसमें आपको बाय कॉल, सेल कॉल, मार्केट के लेवल्स, मार्केट की सिचुएशन सब कुछ बताया जाता है। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज एंड जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ शिफ्ट करना है, किस स्टॉक को लेना है। ये 1-to-1 हमारी कन्वर्सेशन होती है और हम आपको ये चीजें जो है वो बता रहे होते हैं, और अगर लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक किस तरह काम कर रहे हैं। नंबर हमारा मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 033132600002 पर। अब यहां पर अगर हम बात करें KSE 100 इंडेक्स की, उससे पहले मैं ये भी बताता चलूं, देखिए मैं हमेशा की तरह आपको ये कहता हूं, और मैं आपको जिस दिन बजट अनाउंस होने वाला था ना, तो उस दिन मार्केट थी 42,300 के राउंड गई थी। तो मैंने सेम डे की मेरी वीडियो थी जिस पर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूं। वो सेम डे की मेरी वीडियो थी, एक सेकेंड आप यहां पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि देखें ये जो है कुछ चीजें थी ये। अच्छा, अब ये वो वीडियो थी जिस दिन 42,300 पर मार्केट थी। बजट का इंपैक्ट क्या आ सकता है, ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया बजट का असर बुरा अच्छा होगा या अच्छा, मैंने क्लियरली आपको बताया। उससे पहले में मैंने जब 42,300 पर थी तो आप देख सकते हैं ये कि यहां पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हाई अलर्ट लेवल्स हैं, सॉरी, ठीक है, यहां पर मैंने बताया आपको हाई अलर्ट लेवल्स, बजट का इंपैक्ट बताया। तो इस वीडियो पर भी क्रिटिसाइज किया गया कि बजट बड़ा आउटस्टैंडिंग आया है, तो क्यों इस तरह की आप बातें कर रहे हैं, हालांकि उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं था, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं था समझने वालों के लिए, और अभी भी चीजें वर्स्ट। फिर मैंने आपको दोबारा वीडियो में ये चीज बताई कि अब ये ना करना, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, यहां पर भी बताया कि वक्त हाथ से निकलने वाला है, ठीक है, बजट का असर बुरा। मार्केट उस टाइम से अब तक जो है, अगर आप बात करें 42,300, मार्केट 900 पॉइंट्स जो है वो लूज हो चुकी है। तो मैं कोशिश कर सकता हूं, बता सकता हूं आपको। अब वो लोग जो कह रहे थे कि मार्केट जो है यहां से 800 पॉइंट जाएगी, 900 जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वो तो तेजी वाले घोड़े समझ ही नहीं आ रही वो गए किधर है, वो नजर ही नहीं आ रहे। अब ये रॉकेट बन जाएंगे ये स्टॉक्स, वो किधर है भाई, कोई समझ नहीं आ रही। अल्लाह खैर खैरियत से रखे सबको, लेकिन वर्किंग प्रॉपर एज पर चार्ट्स इदारों को देख के करनी चाहिए, और इदारे कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं शो करें। हां, अब ये बड़ा मेजर लेवल है, यहां से अगर इंडेक्स में मूव आ जाए और यहां से सपोर्ट मिल जाए तो बड़ी बेहतरीन हो जाएगी, जो कि 41,500 का लेवल है। अगर 41,500 के लेवल के नीचे इंडेक्स क्लोज कर देता है तो इंडेक्स अपने नेगेटिव ट्रेंड में आ जाएगा। और नेगेटिव ट्रेंड कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर देखें, यहां पर इसने एवरेज लाइन को ब्रेक किया था तो माशाल्लाह ये यहां तक आ गया था, यहां ब्रेक किया तो यहां तक आया, यहां पर ब्रेक किया यहां तक आया, यहां पर ब्रेक किया तो यहां तक आया, यहां पर ब्रेक किया तो यहां तक आया। हिस्ट्री निकाल लें, यहां पर ब्रेक किया तो यहां तक आया, यहां पर ब्रेक किया तो यहां तक आया, यहां पर ब्रेक किया तो यहां पर तक आया। जो कहता है टेक्निकल्स कुछ नहीं होते, 100 मील दूर उनसे हो जाएं, 100 मील दूर हो जाएं, टेक्निकल्स आपको सब बताते हैं। यहां से आपको बताना शुरू किया, और अभी ऐसा भी हुआ है समटाइम्स कि यहां से मार्केट ने सपोर्ट ले ली और दोबारा अपसाइड मूव दे दी, यहां से मार्केट ने सपोर्ट ले ली, अपसाइड मूव दे दी। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किन स्टॉक्स में काम करना है नहीं करना, सेफ लेवल्स पर अपना वेट करना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो कोशिश कीजिए कि अपनी मजीद 25 से 30% तक सिक्योरिटीज बेच दें। और ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि ब्रेक हुआ तो बस बेच दिया, नहीं, इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो यू हैव टू एग्जिट एटलीस्ट 20 to 25%। RSI क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉक हैस्टिक क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है। मजीद अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं मार्केट के थ्रू आउट मार्केट आवर्स, हम एक एक चीज साथ बता रहे होते हैं, जिस तरह मैंने आपको चार्ट्स भी दिखाया। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आप सेफ ट्रेड कर सकते हैं जिस मकसद के लिए आप स्टॉक मार्केट में हैं। अल्लाह हमारे लिए, हम सब के लिए बेहतरी करे, और इंशाल्लाह इस तरह की मजीद वीडियोस लेके आता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे और आप वीडियो के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और कमेंट करके बताइएगा ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।